Hello students, Namaste everyone. This is Sudeep sir this side, your physics teacher. Or after having derived various types of capacitances, अलग अलग capacitors के capacitance को हमने derive किया. Isolated sphere, parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitor. इतने capacitors के capacitance की value को formula को derive करने के बाद अब हम एक बहुत ही इजी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. स्टूडेंट्स, आप इस तरह के डेरिवेशन से यूज टू हो. आप रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल आपने लोअर स्टैंडर्ड में डिराइव किया. 11th स्टैंडर्ड में स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल का एक डेरिवेशन आता है. स्लैब्स इन सीरीज एंड स्लैब्स इन पैरेलल, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो चैप्टर है वहाँ पे भी हम स्लैब्स को सीरीज और पैरेलल में प्लेस करके उसकी जो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसको फाइंड करते हैं. इसी तरह से फिजिक्स में काफ़ी ऐसे डेरिवेशंस होते हैं जहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट वैल्यू को फाइंड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल. कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में प्लेस किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, और अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में प्लेस किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा. अब जब भी इस तरह के डेरिवेशंस को किया जाता है तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है समझने के लिए, जानने के लिए, कि जब सीरीज में कंपोनेंट्स हो, जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर सीरीज में है, तो there has to be one thing which is going to remain constant in all the capacitors. उसके ऊपर आएंगे. सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है, उसको अच्छे से देख लीजिए, समझिए. Let there be 3 capacitors in series. अब ये सैम्पलिंग है, अभी 3 है, 300 भी हो सकते हैं. So let there be 3 capacitors C1, C2 and C3 in series. आप देख सकते हो कि इनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट है. हमने उनको सीरीज में प्लेस करने के बाद हमने क्या किया कि जो दो टर्मिनल्स थे उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया. अब जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन है और नेगेटिव कौन है. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स आपको दिखाए गए. इसका मतलब यहाँ से चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू होगी. तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा नियरर एंड पे. अब यहाँ पे इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आप रिकॉल करिए. इस प्लस क्यू ने यहाँ पे माइनस क्यू को इंड्यूस किया. ओके, यहाँ पे इसने माइनस क्यू को इंड्यूस किया और ये नियरर एंड था. नियरर एंड पे ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होते हैं तो फार्दर एंड पे सिमिलर चार्जेस चले जाते हैं. तो इस प्लस क्यू ने जब यहाँ पे माइनस क्यू को इंड्यूस किया तो जो बाकी का चार्ज था प्लस क्यू वो यहाँ पे चला गया. मतलब इस प्लेट के ऊपर का चार्ज होगा प्लस क्यू. ये सेम चीज यहाँ पे रिपीट होगी. ये प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू को इंड्यूस करेगा और फिर से पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे इस प्लेट की तरफ. तो ये प्लेट आपकी हो जाएगी प्लस क्यू और ये प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस करेगा और यहाँ से प्लस क्यू चला जाएगा. या तो अगर आप यहाँ पे बैटरी कंसिडर करते हो, किसी बुक में ऐसा दिया जाता है कि वो यहाँ पे एक बैटरी को कंसिडर करते हैं, तो ये जो प्लस क्यू था वो बैटरी में से आया और ये जो प्लस क्यू है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला गया. ऐसा भी आप बोल सकते हो. किसी बुक में इस तरह से दिया जाता है कि वो यहाँ पे अर्थिंग दिखाते हैं और वो इस तरह से समझाते हैं कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ के अंदर चला गया. तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए. और यहाँ पे पहली चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है
कि आप देख सकते हो कि सारे कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है. द चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इन सीरीज रिमेन्स सेम. तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि सीरीज में सेम क्या है और पैरेलल में सेम क्या होता है. जैसे कि रेजिस्टेंस का डेरिवेशन आप रिकॉल करिए. तो अगर रजिस्टर सीरीज में है तो सारे रजिस्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और अगर रजिस्टर्स पैरेलल में है तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके अक्रॉस वो सेम रहेगा. इसी तरह से जब कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो सारे कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है. तो यहां पे मैं एक नोटिंग कर देता हूं आपके लिए. In series, the charge on every capacitor is same. तो अगर मैं आपसे फ्यूचर में पूछूं या कोई और पूछे कि सीरीज में क्या सेम है, इस केस में इन सीरीज द चार्ज रिमेन्स सेम. पैरेलल में क्या सेम होगा वो वहां पे देख लेंगे. अब चूंकि यहाँ पे चार्ज सेम है, हमारे पास हमारी एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखते हैं हम. इस फॉर्मूला को कभी मत भूलना, Q इज इक्वल टू CV. और सारे कैपेसिटर्स के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो जो सेम है उसको मैंने सर्कल कर दिया. अब सब कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो आप देख सकते हो कि वो डिफरेंट है. तो चार्ज अगर सेम है और कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए. और यहां पे आप ये समझ सकते हो कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा, और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा. तो सीरीज में सारे कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी. चार्ज सेम होने की वजह से अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट रहेगा. जिसका कैपेसिटेंस हाई होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लो रहेगा, जिसका कैपेसिटेंस लो होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा. अब इसको मेरी भाषा में इनवर्स रेशियो बोलते हैं. मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई सीरीज में C1/C2 इज इक्वल्स टू V2/V1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर किसी कैपेसिटर का सीरीज में किसी और कैपेसिटेंस से उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल है, दो कैपेसिटर कंसीडर करिए, एक की कंपैरिजन में दूसरे का कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो डबल है, तो जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हाफ हो जाएगा. इसको हम इनवर्स रेशियो को इस तरह से समझना चाहिए. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब सारे कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज सेम है और सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3. तो सबके पोटेंशियल डिफरेंस आपके सामने है. अभी किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अगर यहां पे हम अप्लाई करें, और अगर नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीरीज में किरचॉफ्स वोल्टेज रूल तो आप अब पढ़ोगे. तो सीरीज में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया जाता है उसका जो समेशन होगा वो ये V होगा. ये आप रेजिस्टेंस वाले डेरिवेशन में भी आप कर चुके हो. तो आप यहां पे देख सकते हो कि मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके. अब अगर इंडिविजुअली यहां पे बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका Q यहां पे होगा C1V1, आपका Q यहां पे होगा C2V2, और आपका Q यहां पे होगा C3V3. तो जो V1 होगा उसके बदले आप यहां पे, मैं इसको V एज इट इज रखता हूं,
V1 के बदले आप यहां से देखिए मैं लिख पाऊंगा Q/C1, V2 के बदले मैं लिखूंगा Q/C2 और V3 के बदले Q/C3 यहां पे लिखेंगे। ओके, अब इस Q को यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका Q कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा हो गया यहां पे। चलिए इसी डेरिवेशन को आगे लेके जाते हैं। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को, जो कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसको वी आर फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। तो अगर मैं इसको एक सिंगल कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं? अ सिंगल कैपेसिटर विच कुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं यहां पे एक सिंगल कैपेसिटर को लेता हूं जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है C, उसको मैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उसको मैं कनेक्ट करता हूं। रिमेंबर दिस टर्मिनल इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज अ नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। और अगर इसके ऊपर का जो चार्ज है वो अगर सेम होता है, कंसिडर अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, we connected that capacitor to the supply of V volts, potential difference of V volts. The charge on the capacitor is same as the charge that was drawn here from this battery. यहाँ पे जो बैटरी से चार्ज जो ड्रॉ किया था, डिराइव किया था, वही चार्ज यहाँ पे डिराइव किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ पे सिंगल कैपेसिटर के लिए I will be able to apply this formula Q is equals to CV, मतलब V is equals to Q/C। अब स्टूडेंट्स अगर ये दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहां पे था। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम लिया था। ये वही चार्ज है जो यहां पे लिया गया है। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वाज ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द बैटरी is same as the amount of charge that is drawn by this single capacitor from the battery। जो चार्ज यहां पे बैटरी में से ड्रॉ किया गया है वही चार्ज यहां पे ड्रॉ किया गया है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये वही V है जो ये है, ये वही Q है जो यहां पे है। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमको हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/C is equals to 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इट गोज ऑन, यहाँ पे 3 लिए इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब एक बार क्या हुआ, जैसे कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी आइटमों को पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार क्या हुआ, जब मैंने इस रिजल्ट को डिराइव किया तो एक स्टूडेंट ने बहुत ही इनोसेंटली बोला, सर आपने, वो मेरे अर्ली इयर्स ऑफ टीचिंग थे, शायद उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो वो मुझसे बहुत ही इनोसेंटली बोलता है, सर आपने गलत फॉर्मूला को डिराइव कर दिया, आप तो सीरीज कैपेसिटर्स इन सीरीज की फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो और आपने फॉर्मूला गलत डिराइव कर लिया। वो बेचारा मासूम भोला भाला, उसको ऐसा लगा कि रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है सीरीज की, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इट गोज ऑन, वही फॉर्मूला यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। सारे क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स हंसने लगे क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हर एक डेरिवेशन के जो डायनामिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। और ये रिजल्ट अगर आप नोटिस करो, जो कि आपने किया ही होगा, बहुत ही सिंपल है। तो रेजिस्टेंस की जो पैरेलल की फॉर्मूला होती है वो कैपेसिटर्स की सीरीज की फॉर्मूला होती है। इसका एनालिसिस अगर हम करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज में प्लेस किया जाता है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब आप फाइंड करते हैं तो वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो लेसर देन द लोएस्ट वैल्यू होगा। इट इज गोइंग टू बी लेसर देन द लोएस्ट वैल्यू।
और अगर दो कैपेसिटर्स को यहाँ पे मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं प्रोडक्ट अपॉन सम से फाइंड कर पाऊंगा। ओके, प्रोडक्ट अपॉन सम। जैसे कि 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर्स को अगर मैं सीरीज में प्लेस करता हूं तो मेरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा प्रोडक्ट मतलब 18 अपॉन सम मतलब 9। मेरा आंसर आएगा 18/9 मतलब कि 2 माइक्रोफैरड। तो जो 2 माइक्रोफैरड है वो दोनों से कम है, लेसर देन द लोएस्ट वैल्यू। तो इस तरह के रिजल्ट यहां पे हमको मिले। एक और चीज स्टूडेंट की, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिक्रीजेज इन सीरीज, ये सीरीज में डिक्रीज क्यों कर रहा है? ओके, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन जो कि कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो ये दिया जा सकता है। बस अब इस डायग्राम को मैं यहां पे बिगाड़ रहा हूं और आपको सुधार रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये 4 प्लेट्स है जिसमें से 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। इसके ऊपर माइनस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू। अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं तो चारों प्लेट का नेट चार्ज है 0, क्योंकि जितनी 2 प्लेट्स नेगेटिव है उतनी 2 प्लेट्स पॉजिटिव है। तो इसको मैं यहां से निकाल देता हूं। तो इसको निकाल देने के बाद जो मेरा 2 प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन यहां पे इंक्रीज हो रहा है और हमारे पास एक फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो सेपरेशन बढ़ने की वजह से कैपेसिटेंस घटेगा। तो ये इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, ये तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। डेफिनेटली ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर कोई आपसे पूछे कि why the capacitance decreases, why the equivalent capacitance decreases when the capacitors are placed in series, तो उसका आंसर आप ये बोल सकते हो because the effective separation between the two plates of the capacitor increases in series, so the equivalent capacitance will decrease in series. सो सीरीज में सारे कैपेसिटर्स के ऊपर सेम चार्ज रहेगा। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम, जिसका कैपेसिटेंस कम उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद का वीडियो डेफिनेटली कैपेसिटर्स इन पैरेलल होगा। जुड़े रहिए फिजिक्स को इसी तरह से पढ़ने के लिए। Thank you for joining me at edge.in.